हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वितार के। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है जीव विज्ञान वन लाइनर क्वेश्चंस, यानी कि इसमें देखिए हम लोग लगभग 50 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन जीव विज्ञान के, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बने रहते हैं तो आपका 50 प्रश्न कंप्लीट होने की संभावना है। ठीक है, संभावना हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर यदि आप यहाँ पे बने रहते हैं तो ही, नहीं तो आप निकल जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सही उत्तर होगा 20। मनुष्य के टोटल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, जिसमें से 2 बार जो विकसित होने वाले दांत हैं वो मात्र 20 ही हैं, जो हमारे मुख यानी कि मुंह में जो सामने वाले जो दांत होते हैं वही विकसित होते हैं, बाकी अंदर वाले बार बार विकसित नहीं होते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सही उत्तर छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सही उत्तर मुख में। देखिए, इसको समझिए कि हमारा कोई भी जो हम लोग खाना खाते हैं सबसे पहले हमारा कहाँ पे जाता है? मुंह में जाता है, और मुंह में हम लोग क्या करते हैं? उसको अच्छी तरह से चबाते हैं, फिर हमारे अंदर जाता है। तो इसीलिए पाचन क्रिया भी हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सही उत्तर होगा हार्वे ने। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा हृदय से। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का कार्य क्या है? तो सही उत्तर होगा दिल का धड़कन यानी कि प्रारंभ करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? सही उत्तर आपका होगा हृदय से। नेक्स्ट, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? सही उत्तर होगा धमनी। अगर यदि मान के चलिए किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपका सबसे पहले बीपी ही नापा जाता है। ठीक है, बीपी यानी कि इसका पूरा नाम हो गया ब्लड प्रेशर। अगला है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सही उत्तर हो जाएगा घट जाता है। अगर यदि हम लोग नींद में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, तो हमारा जो बीपी होता है वो क्या होता है? घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर होगा 7.4। रुधिर का मतलब हो गया ब्लड। ठीक है, अगला है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से लेकर के 80%। ठीक है, अगला है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? सही उत्तर होगा लोहा। लोहा मतलब आयरन। हमारा जो ब्लड है उसमें आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अगला है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सही उत्तर होगा किडनी में। अगला है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? सही उत्तर होगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही उत्तर होगा टाइलिन। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? सही उत्तर होगा एंजाइम की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? सही उत्तर होगा स्टार्च। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? सही उत्तर हो जाएगा पायरुविक का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है किस चीज़ में? प्रोटीन को पॉलीपेटाइडिन में बदल देता है पेप्सिन। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? सही उत्तर हो जाएगा यकृत। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपका यहाँ पे 50 आराम से प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल इजी लेवल से लेकर के टफ लेवल तक के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई वीडियो जीके का आता है तो आप उसको आसानी से देखा करिए, ध्यान से देखा करिए, ताकि परीक्षा में आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आप लोग जो है बिल्कुल जो है प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए अगला प्रश्न आपका है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? सही उत्तर होगा यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न है, पित्त यानी कि एक्स को अंग्रेजी में कहा जाता है बाइल, जमा होता है कहाँ पर? पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ठीक है कितना होना चाहिए? तो देखिए स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है ये 120/80 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बहुत जगह आपको 120/80 मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है।
अगला प्रश्न आपका है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार। सामान्य जीवन काल में, पूरे जीवन काल में मनुष्य का हृदय जो है लगभग 2 अरब बार धड़कता है। 1 मिनट में हमारा हृदय कितना बार धड़कता है? तो देखिए धड़कन हमारा होता है 72 बार। हम लोग 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार सांस लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य होता है? तो देखिए पंपिंग स्टेशन की तरह, ठीक है, पंपिंग स्टेशन की तरह होता है मानव शरीर में हृदय का कार्य, यानी कि धड़कन का, दिल का। अगला प्रश्न है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए रक्त जो हमारा है उसमें लाल रंग होने का कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन में लोहा यानी कि आयरन होता है। अगला है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। अच्छा, आरबीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल। ठीक है। एक आता है आपका डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल। मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है यहाँ पे 2 भागों में बटे होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, हीमोग्लोबिन का ये टाइप है, समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग हीमोग्लोबिन तक पढ़ लिए थे, आरबीसी। अगला प्रश्न आपका हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। ठीक है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं के द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? सही उत्तर होगा डब्ल्यूबीसी के द्वारा। ठीक है। कोई भी जो बाहरी चीज़ जो हमारे शरीर में आता है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोगाणु चीज़ों से लड़ने का। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले प्रतिक्रिया यही प्रारंभ करता है। इसका मीनिंग क्या होता है? पूरा नाम क्या है? वाइट ब्लड सेल, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएँ यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है। अगला प्रश्न है किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? सही उत्तर होगा प्लीहा को। अगला प्रश्न है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो सही उत्तर होगा यकृत। ठीक है। देखिए अभी हम यहाँ पे आरबीसी के बारे में थोड़ा सा आना चाह रहे हैं। आरबीसी का जो लाइफ जो होता है ना, वो 120 दिन के आसपास होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल का। ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग 120 दिन के आसपास थे यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? सही उत्तर होगा यकृत का। अगला प्रश्न है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। अगला प्रश्न है सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? सही उत्तर होगा 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा कशेरुकी रज्जु में। अगला प्रश्न है स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? सही उत्तर होगा यकृत लीवर। अगला प्रश्न होगा मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो औटू ग्रंथि। ठीक है। और इस वीडियो का जो आपका अंतिम प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी का कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में।